वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का जो वीडियो है वो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। और ये वीडियो वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इन डेप्थ सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इस छोटे से वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आप वास्तु के ट्रीटमेंट से भी अपने बहुत सारे शत्रुओं को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आज ये वीडियो है। तो पहले थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी का बताऊंगी, फिर मैं वास्तु के ऊपर बताऊंगी, और इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस होती है तो आपके बहुत सारे एनिमीज आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और कौन सी महादशा या कौन से हाउसेस या कौन से ग्रह ऐसे हैं जब उनका टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आता है तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे एनिमीज या तो वो आपके सामने होते हैं, आप उन एनिमीज को जानते हो, आपकी एनर्जी जाती है उनसे फाइट करने में, या फिर कुछ एनिमीज ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। रोज आपके साथ में उठते हैं, बैठते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। और वास्तु से हम बहुत हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने वास्तु के कंसल्टेंसी में एक्सपीरियंस लिया है बहुत से लोगों के ऊपर। जब उनका कुछ ऐसी महादशा चल रही होती है तो उनके घर की या ऑफिस की वो डायरेक्शंस भी बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है। और जब उसको ट्रीट किया गया, उसको बैलेंस किया गया, तो बहुत हद तक उनको रिलीफ आया अपने एनिमीज। और एनिमीज बहुत तरीके के होते हैं, हमारी बीमारियां भी हमारी एनिमीज है, हमारी नेगेटिव सोच भी हमारे एनिमीज है। जीता जागता सिर्फ एक इंसान ही हमारा एनिमी नहीं हो सकता। तो एनिमीज की भी बहुत सारे फॉर्म हैं। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कुछ भाव होते हैं, उसके अंदर छठा भाव और 12वां भाव जो होता है वो आपके एनिमीज को दिखाता है। और स्पेशली जो 12th हाउस होता है आपकी जन्म पत्रिका का, वो आपके हिडन एनिमीज को दिखाता है। और जो छठा भाव होता है वो आपका ऐसा एनिमी होता है जो आपके सामने होता है, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, आपकी बहुत सारी एनर्जी जाती है उस एरिया के अंदर। और छठे भाव की जो एनर्जी होती है वो कई सारे एनिमीज को आपकी लाइफ में एक तरीके से जन्म देती है, चाहे वो आपका इटसेल्फ कोई एनिमी हो, या कोई आपकी बहुत बड़ी आपको डिजीज हो गई हो, या आप कोई बहुत बड़े किसी चीज में फंस गए हो, कोई लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज आ गए हो जो आपका कोई लेना देना नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी आपकी दिन रात उसमें एनर्जी जा रही है। तो ये सब आपके छठे भाव से देखते हैं। अगर इन हाउसेस की महादशा, और वो भी अगर मेलेफिक प्लैनेट्स की महादशा आ जाती है, जैसे कि सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, राहु हो गया, इन सब प्लैनेट्स की महादशा और 6-12 की आ जाती है, तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करने में जाता है। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस तो कर रहे होंगे, पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन आपके पास में पीस एंड हार्मनी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और ये सारी की सारी चीजें अगर जब भी ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई अपने घर में भी ऐसे चेंजेस कराता है, तो उसकी वो डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाती है। तो जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट आपके 12th हाउस को दिखाता है। और फिर दूसरा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। अगर ये दो डायरेक्शन इम्बैलेंस होती है तो आपके बहुत सारे हिडन एनिमीज और बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स और बहुत सारी झंझटें आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। इन डायरेक्शन का बैलेंस होना किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और ये मैंने बहुत सारे बोलते भी हैं कि वास्तु कौन कराता है, जो परेशान है या जिसकी जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही है। ये लोगों का सोचना भी गलत है, क्योंकि वास्तु सिर्फ परेशानियों का ट्रीटमेंट नहीं है। वास्तु पूरी तरीके से एक एलिमेंटल साइंस है कि आप अपने लाइफ में हार्मनी एंड पीस को कैसे बनाए रखें। लेकिन जब भी कोई चीज, जैसे कि योगा है, योगा कोई किसी बीमारी का इलाज नहीं है, वो एक हेल्दी लिविंग रहने का एक जरिया है। तो वैसे ही वास्तु है। पर लोग बाग जब कोई भी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो डिफरेंट चीजें अपनी लाइफ में
ढूंढने लग जाते हैं। कोई बाबा के पास जाता है, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कोई वास्तु वाले के पास जाता है, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। एरिया उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी कोई ना कोई सॉल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं। तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही थी। ये डायरेक्शन वैसे भी आपकी बहुत ज्यादा बैलेंस रहनी चाहिए, क्योंकि ये दो डायरेक्शन आपको मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस देती है, आपको ग्रोथ देती है और आपके लाइफ में आपके एनिमीज को कंट्रोल करती है। साउथ ईस्ट क्योंकि फायर का डायरेक्शन है, तो वहां पे बहुत ज्यादा वाटर की चीजें या वाटर बॉडीज होना साउथ ईस्ट को खराब करते हैं। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट आपका वायुवी कोण है, विंड की डायरेक्शन है, वहां पे फायर की चीजें नॉर्थ वेस्ट को डैमेज करती हैं। अब इन दोनों में बहुत सारी चीजें और भी हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इतना इन डेप्थ में हम इसको लेके नहीं जा सकते। लेकिन इम्बैलेंसेस कैसे, अगर साउथ ईस्ट में वाटर है तो और नॉर्थ वेस्ट में फायर की चीजें हैं तो या वो किचन हो सकती है, या आपके टॉयलेट्स हो सकते हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीजें हो जो फायर को दिखाती हो या आपके नॉर्थ वेस्ट के ऑब्जेक्ट्स को दिखाती हो। अगर इनका इंटर एक्सचेंज इन डायरेक्शंस में होता है तो दोनों डायरेक्शन एक तरीके से इम्बैलेंस होती है और डैमेज होती है, और आपकी लाइफ को 100% इम्पैक्ट वो डाल रही होती है। अगर आप इन सभी चीजों से परेशान चल रहे हैं और आप अपनी वास्तु के अंदर इन डायरेक्शंस को अगर आप बैलेंस करते हैं तो आप एक बहुत बड़े रिलीफ को अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। तो इस तरीके से हम हिडन एनिमीज को कंट्रोल कर सकते हैं एस्ट्रो वास्तु की हेल्प से। थैंक यू सो मच।